Hello students, good morning. Today we are going to discuss about the second part of tense, and today we will discuss about the indefinite tense. तो स्टूडेंट हमने इनकी हेल्पिंग वर्ड्स जो है वर्ब्स को पिछली वीडियो में ही हमने डिस्कस कर ली थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और पास्ट की क्या होती है एंड फ्यूचर की क्या होती है। इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था स्टूडेंट। इंडेफिनिट क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की पहचान क्या होती है ये आपको याद रखना है। इनकी पहचान होती है ता ते ती, यानी कि अगर आप हिंदी में वाक्य देखते हो तो हिंदी में जो वाक्य होगा उसकी एंडिंग होगी ता ते ती से। जैसे खाना खाता हूँ, खाती है, वह खाना खाती है, वे खाना खाते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान ये होती है। पास्ट भी क्या होती है? कोई भी काम किया था, ठीक है, तो इसकी पहचान होती है था, थे, थी। मैंने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फ्यूचर की पहचान क्या होती है? फ्यूचर की पहचान होती है गा, गे, गी। मैं कल आऊंगी, मैं कल आऊंगा, वह कल आएगा। तो स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमें पता लग गई। तो सबसे पहले मैंने आपको कल 3 सेंटेंस बताए थे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? कोई भी समय निश्चित नहीं होता, हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आ गया। मैं क्या सा वर्ड है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने आपको कल भी बताया था कि सिंगुलर वर्ड कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ड कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उसके अंदर क्या लगाते हैं? जो ये मैं है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर वर्ड होता तो सिंगुलर वर्ड में हम यहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग करते। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? जस्ट V1। ठीक है, मैं का क्या लग जाएगा आपका? आई, खाना खाने के लिए ईट, फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, वह खाना खाती है, तो वह कैसा प्लूरल हो जाएगा ये या सिंगुलर? वह खाना खाती है, तो वह खाना खाती है, तो सेकंड पर्सन आ गया स्टूडेंट। तो वह आपका मैंने बताया था ही शी इट के लिए क्या लगता है आपका? एस और एस, यानी कि वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो वह खाती है तो ती है यानी कि शी ईट्स, एस लग गया, शी ईट्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? शी ईट्स फूड। अब मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। आई, देखो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। आई एट फूड। ठीक है, मैंने खाना खाया था। उसने खाना खाया था, ठीक है, उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था, तो इसका भी क्या आएगा? शी एट फूड। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर में मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। आई विल आ गया और फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विल ईट फूड। ठीक है, आई विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। ही विल ईट फूड। तो ये सिंपल स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जहां भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक सोच हो, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा? ये सारा जो है यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हम, नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो यहाँ मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाती, मैं खाना नहीं खाती, तो जस्ट इनका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा इसमें? देखो बताया था आपको सिंगुलर और प्लूरल की बात। मैं खाना नहीं खाती, नहीं मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, और सेंटेंस कैसा? प्लूरल है ना। आई, मैं कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो आई डू नॉट, और इसको हम बोलेंगे डोंट। आई डोंट ईट फूड, आई डोंट ईट फूड। ठीक है, मैं खाना नहीं खाती। और यदि आ जाता कि वह खाना नहीं खाती, मैं की जगह आ गया वह खाना नहीं खाती, तो आप क्या कहोगे? शी डजंट। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगता है? ई एस। ठीक है, शी डजंट ईट फूड, शी डजंट ईट फूड। मैंने खाना खाया था, ठीक है, मैं खाना नहीं खाती, ये आ गए। अब सेकंड यहाँ पर हम अगर बात करते हैं नेगेटिव की, मैंने खाना नहीं खाया था,
यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान रखना। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिंट, डिड नॉट को बोलते हैं डिंट, आई डिंट ईट फूड। अब आप सोचोगे यहाँ पे एट क्यों नहीं लगाया मैम ने, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? तो स्टूडेंट यहाँ पर डिड आ गया, तो डिड जैसे ही आता है तो आपका जो है सेकंड फॉर्म वो खत्म हो जाता है। मैं रूल्स बताऊंगी, इन एग्जाम्पल्स के बाद रूल्स बताऊंगी, थोड़े से वो नोट कर लेना। तो देखो आई डिंट ईट आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डू डिड डन होता है, डू डिड डन, ठीक है। तो ये डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो दो हम लगाते नहीं है, दो नहीं लगाते। अब देखो यहाँ पर प्लूरल के साथ आपका क्या लगा हुआ था, प्लूरल के साथ आपका डू लगा था, ठीक है, और सिंगुलर के साथ डज। लेकिन मैंने यहाँ आपको बताया था यहाँ पर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर भी आएगा शी डिडंट ईट फूड, सेम रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे चलते हैं हम अपने फ्यूचर पे। तो देखो मैं खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ पे भी नेगेटिव वाला ले लेते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जहाँ सिंपल आ जाएगा आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद देखो वह खाना नहीं खाएगा, वह, तो यहाँ पर भी प्लूरल और सिंगुलर का कोई रोल नहीं है, तो आप क्या कहोगे, ही विल नॉट ईट फूड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस हमने कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे इनके इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंटेरोगेटिव में अब देखो प्रश्नवाचक आ गया, क्या मैं खाना खाता हूँ, अब क्या पहले ही आ गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये डू और डज को एक्सेप्ट करता है। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए। अब मैं है, मैं क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डू लगाएंगे ना, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। यदि यहाँ पर वह आ जाता, वह कैसा होता, सिंगुलर होता, ठीक है। क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, तो क्या आता, डू की जगह क्या आता, डज ही। देखो अब यहाँ पे ईट्स नहीं लिखना, डज ही ईट। क्यों नहीं लिखना ईट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एस हमारा आ गया। हाँ, यदि इसका आंसर दोगे, आंसर कैसे देंगे, ही ईट्स, ठीक है, जो हम पहले सकारात्मक में कर चुके हैं, ही ईट्स, वह खाना खाता है। अगर मैं खाता हूँ तो आई ईट, ठीक है, ही ईट्स आई ईट, मैं खाता हूँ वह खाता है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या मैंने खाना खाया था, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड। तो यहाँ पर देखो डिड आ गया, इसलिए ईट ही रहेगा आपका, सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर सिंगुलर के लिए है, डिड आई ईट, क्या मैंने खाना खाया था, क्या उसने खाना खाया था, क्या उसने खाना खाया था, तो क्या आएगा यहाँ पर, सेम, डिड ही शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, डज ही ईट फूड, ठीक है। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, डज ही ईट फूड, ही या शी जो भी होगा आपका। क्या मैं खाना खाऊंगा, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आ जाएगा आगे, विल आई ईट फूड। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे, सॉरी सिंगुलर की बात करेंगे, क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड, विल ही ईट फूड। तो देखो स्टूडेंट मैंने बिल्कुल सिंपली आपको ये तीनों सेंटेंस जो है बता दिए हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों की बात कर ली हमने। इसके अंदर तीनों सेंटेंस पढ़ लिए, इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया हमने, अफर्मेटिव पढ़ लिया और नेगेटिव भी सेंटेंस हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में रूल्स से रखे हैं सारे, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और इधर साइड में एग्जाम्पल से रखे हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है। मैं गाना गाता हूँ, वह गाना गाती है, मैं गाना नहीं गाता, वह गाना नहीं गाती, क्या वह गाना गाती है, क्या मैं गाना गाती हूँ, ठीक है। इनके ये सारे एग्जाम्पल्स आ गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और आपके इंटेरोगेटिव। तो इनका आंसर आपने देना है।
देन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैंने गाना गाया था, उसने गाना गाया था। तो देखो स्टूडेंट ये आपके पास्ट के हैं, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी है, देखो मैंने गाना नहीं गाया था, तो पास्ट भी है इसमें, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है इसके अंदर। और यहाँ पर देखो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, क्या मैंने गाना गाया था, क्या मैं गाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। तो इन सबको आपने ट्राई करना है स्टूडेंट। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम अगले वीडियो में, हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है याद रखनी है, स्पेशल रूल है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कभी भी कोई वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो उसके साथ आपने डू, डज, विल, डिड इसका प्रयोग नहीं करना। यानी कि पहले से ही वो हु से शुरू हो रहा है, जैसे हु गोज कॉलेज, यहाँ पर गोज लग गया, यानी कि ये कौन सा आपका प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु वेंट कॉलेज, वेंट देखो सेकंड फॉर्म होती है गो की, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये पास्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंटेरोगेटिव में हु विल गो कॉलेज, तो देखो स्टूडेंट इसको मैं बोर्ड पे भी आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट हु गो कॉलेज, तो देखो कौन कॉलेज जाता है, हु गोज कॉलेज, गोज आ गया यानी कि ईएस लग गया, तो ये हमारा कौन से वाला सेंटेंस है, कौन से वाला टेंस हो गया आपका प्रेजेंट वाला, ठीक है। प्रेजेंट में कौन से वाला केस हो गया, एस और ईएस वाला, ठीक है। हु गोज कॉलेज, कौन कॉलेज जाता है, तो यहाँ पर आपका जो फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पर ईएस का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल वाला वाक्य नहीं है, यहाँ सिंगुलर है, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूँ तो आई गो कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। वह कॉलेज जाता है तो ही गोज आ जाएगा। यहाँ पर देखो हु वेंट कॉलेज, तो यहाँ पर डिड की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है। अब देखो विल वाला थोड़ा सा अलग है इससे, विल वाले में क्या होता है, विल गो कॉलेज गलत आएगा, ठीक है। तो हु आएगा आगे, आगे आ जाएगा, ठीक है। विल हु गो कॉलेज गलत होगा आपका, आगे क्या आएगा आपका हु विल गो कॉलेज। तो ये सेंटेंस का थोड़ा सा रूल था स्टूडेंट जो मैंने आपको बता दिया। तो आज हमारा जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद ही हम अगले वाला यानी कि परफेक्ट वाला टेंस जो है वो उठाएंगे। तो कल के वीडियो में हम इसके रूल्स करेंगे। थैंक यू।